आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लड़की को दहेज का सामान देने से ज़्यादा बेहतर उसको एक मकान देना है। हमारे सब की जब एक बेटी पैदा होती है तो सभी उसको बहुत लाड प्यार से पालते हैं, उसको अच्छी परवरिश देते हैं, उसको पढ़ाते लिखाते भी हैं। फिर उसकी समाज के नियम के अनुसार शादी कर देते हैं। शादी में हम उसको घर की सभी ज़रूरियात का सामान देते हैं, तोहफ़ों के तौर पर या दहेज के तौर पर कह लीजिए। गोल्ड दिया जाता है और ये सब कुछ लेकर के वो अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ पर लड़के वालों की तरफ से उसका रहने का इंतज़ाम होता है। दोनों ही मिल कर के अब अपनी नई ज़िंदगी चलाते हैं। दोनों का हिस्सा बराबर होता है। एक का घर है, दूसरे का सामान है, और वहाँ आगे उनके बच्चे होते हैं, वो ज़िंदगी गुजरती है। पर यहाँ पर एक बात ये आती है कि लड़की जब घर उसके जाती है और सामान लेकर के जाती है और लड़के के घर वो रहने लगती है, तो लड़का उसमें क्या करता है कि उसे हमेशा ताने दे देता है कि तू मेरे घर में रह रही है, मेरी मर्ज़ी से रहना होगा, जैसा मैं चाहूँगा वैसा करना होगा, ये मेरा घर है। हमेशा मेरा घर की एक ताना मिलता रहता है। अगर तुझे इस तरह से रहना है तो यहाँ पर रह, वरना यहाँ से अपने मायके चली जा। मेरी मर्ज़ी के बिना तो कुछ नहीं कर सकती, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है मेरी मर्ज़ी के बिना। मेरा घर है, तेरा यहाँ पे कुछ नहीं है। अपने भाइयों के चली जा, अपने माँ बाप के चली जा, और तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया है। अगर वो कोई जवाब दे देगी तो माँ बाप की परवरिश पर सवाल खड़े हो जाते हैं, यानी कि वो कोई जवाब भी ना दे, उसकी सुनती रहे, अपने माँ बाप की परवरिश पर भी ताने सुनती रहे, सिर्फ इसलिए कि उसको रहने के लिए उसका घर मिला हुआ है। वो बेचारी कहाँ जाए, जॉब भी नहीं करती है, और समाज अगर जाए तो समाज भी उसको कहता है कि क्यों आ गई है, ये तो लड़कियों को करना ही पड़ता है, ये तो सब घरों में होता है, लड़के की तो सुननी पड़ती है, और उसको वहीं पर रहने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। लेकिन आप सोचेंगे कि आपकी बेटी बेचारी कितनी दुखी है, वहाँ पर सुन रही है सबकी बातें। क्यों सुन रही है? जिसको आपने इतने लाड प्यार से पाला है, आपने घर पर उसको कुछ कभी नहीं किया, डांटा तक भी नहीं, और वहाँ जाकर वहाँ सुने, आपके लिए भी वो सुनाता है, तो क्यों? आखिर इसके लिए यही एक रास्ता है कि हमें समाज की रीत को बदलना होगा। जैसे हम लड़की को दहेज का सामान ना दे करके, गोल्ड ना दे करके, उसको उतने ही पैसे में कोई छोटा घर दे दें, उसका अपना ही घर हो जाए, उस घर में वो रहे जब तक कि ससुराल में ठीक निभ रही है तो रह ले, वरना अपने घर आ जाए। एक दिन भी जब कोई लड़का ताना दे तो फ़ौरन वो अपने घर आ जाए। खाने पीने का तो चल ही जाता है, किसी तरह वो मजदूरी भी कर लेगी, लेकिन रहने की बहुत दिक्कत आ जाती है। हमारे समाज में कभी बहुत जगहों पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिवोर्स हो जाता है, कभी 5 साल, कभी 10 साल, कभी 15 साल बाद। अब लड़की को जो हमने सामान दिया था सारा, वो तो इतने सालों में सब खराब हो गया, वो सेल नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही, उसकी कोई कीमत ही नहीं बची है। अब वो क्या करे? अब घर जाएगी मायके तो भाई कहेंगे कि तेरे हिस्से का तो हमने दे दिया, उसी टाइम इतने पैसे तेरी शादी में लगे थे, इतने का तुझे दहेज दिया था, अब हमारे पास कुछ नहीं है। अब अगर वो वहाँ रहती है तो भाइयों के भरोसे रहती है, वो जैसा दे दें, जैसा पहन लें वैसा उसको करना पड़ता है, वहाँ पर भी उसकी मर्जी नहीं रहती है। बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को उसने पैदा किया, परवरिश करी, उनको बड़ा किया, कितनी मेहनत करी, अपने पूरा शरीर उसमें लगा दिया, शरीर ख़राब कर लिया, अपना पूरा टाइम उसमें कर लिया,
और बच्चे भी लड़के के हो जाते हैं, वो भी उसकी नहीं, वो तो बिल्कुल अकेली रह जाती है। उसका पिछला टाइम पूरा एकदम जीरो हो जाता है। क्या आप भी ऐसा चाहेंगे कि आपकी बेटी के साथ कभी ऐसा हो? आपको उसके लिए पहले ही सोचना होगा, पहले ही सब कुछ इंतज़ाम करना होगा, ताकि कल को अगर मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो वो दर दर ना भटके, भाइयों के भरोसे ना रहे, समाज के भरोसे ना रहे, या वहाँ पर शोषण को ना सहती रहे, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सके, अपने बच्चों को भी ले सके। अगर उसका कैरियर बना देते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, जिससे उसको बच्चे भी मिल जाते हैं। कम से कम 2 बच्चे हैं तो 1 बच्चा उसे लेने का भी हक हो जाएगा। अगर वो कोई जॉब कर रही है, सबसे पहले तो लड़की को जॉब ही करानी चाहिए, कम से कम उसको अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए, उसके बाद ही उसकी शादी करें। लेकिन अगर बहुत लेट हो रहा है तो चलो इसको छोड़ दिया जा सकता है, उसको घर दे दो, उसको कोई इनकम सोर्स दे दो कि वो किराए पे घर चला ले, ऐसा कर दें, उसके पैसे आते रहेंगे। ऐसा करने से लड़की खुश रहेगी, लड़की का कैरियर या उसका फ्यूचर जो है वो सेफ रहेगा, उसको टेंशन नहीं रहेगी, वो फालतू के ताने किसी के नहीं सुनेगी, वो अपनी ज़िंदगी खुशहाल जिएगी। आपकी बेटी है, आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बेटी दुखी हो। अब समाज की इस रूट को हम सभी मिल कर के बदल सकते हैं। आज ही से सोच लीजिए कि अब हमें लड़की का दहेज इकट्ठा नहीं करना है, हमें लड़की के लिए कोई आशियाना ढूंढना है, चाहे उसमें वो रहे या ना रहे, वो उसके नाम का होना चाहिए। बाद में लड़के अपने घर से उसके कुछ नहीं देते हैं, उसका हिस्सा भी नहीं देना चाहते हैं। जो उसका हिस्सा निकलता है उसको भी कहते हैं कि अगर तू ले लेगी तो हमारे से नाता तोड़ दे। भाई, तो ये हद होती है। जबकि मुस्लिमों में लड़कियों का हिस्सा आया है, लेकिन वो हिस्सा उन्हें नहीं मिलता। बेचारी कोई मजबूरी में ले लेती है तो उसे बुरी नज़रों से देखा जाता है। समाज हर बोलता है कि इसने तो अपना हिस्सा ले लिया, अब मायके क्यों आते हैं। कुछ भाई कह देते हैं अगर हिस्सा ले लेगी तो मायके से तेरा नाता ख़त्म हो गया। आज से हम दृढ़ लें कि हम अपनी बेटी को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, नहीं तो उसको एक घर देंगे। दहेज नहीं देना है, दहेज लड़का ही इकट्ठा करेगा और घर लड़की का होगा, और उससे आपकी लड़की खुशहाल रहेगी। या सब मिल कर के इस समाज की बुरी कुरीति को बदलने के लिए तैयारी करते हैं। धन्यवाद।